जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि प्रश्न नंबर 5 में कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस सवाल में क्या रहा है कि परिमाप दिया हुआ है कितना, तो 80 मीटर दिया हुआ है परिमाप, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और कह रहा है आगे कि पार्क बनाना है, तो पार्क बनाना है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। उस पार्क जो बनेगा इतना मीटर मतलब जो है परिमाप का, और इतना मीटर क्षेत्रफल का जो है, अगर आपका ये यहां से अगर हम लोग जो है निकालते हैं तो पार्क को, तो हम लोग जो है यहाँ लिखेंगे हल माना कि पार्क माना कि पार्क के क्या कहा यहां कि लंबाई, तो माना कि पार्क की लंबाई कितना है, तो x मीटर है, और चौड़ाई हम लोग जो है हम लोग y मीटर मान लिए, है ना। यानी कि परिमाप और क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो लंबाई मैंने x माना, चौड़ाई जो है हमने y माना। ठीक है, आगे हम लोग जो है यहाँ जो दिया हुआ है तो उसको हम लोग बात करेंगे। तो लिखेंगे प्रश्न से क्या दिया हुआ था, तो परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर। तो परिमाप जब दिया जाता है तो मतलब आयत जो बनाते हैं हम लोग उसमें, तो आयत का जो परिमाप हम लोग कहेंगे, तो परिमाप जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो आयत का यहाँ लिख लेंगे हम लोग कि आयत या आयत का परिमाप दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, तो 80 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है जी, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, बराबर 80 मीटर। ठीक है, यहाँ 2 इंटू लंबाई कितना है, तो लंबाई हमारे पास x है, चौड़ाई क्या है, y है, बराबर इधर 80 मीटर। इसको हम लोग अगर गुना कर लेते हैं तो 2 को x से गुना करते हैं तो 2x प्लस 2y बराबर 80, है ना। इसमें दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन है ना। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन यहां से अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ इसको अगर काट लेते 2 से, है ना, 2 से अगर इसको काट लेते तो कितना आता है यहाँ पर जी, 40 आता। तो हमें इतना ये करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम लोग जो है इसमें जो है आपको x प्लस वाई, और यहाँ जो है कितना बच जाएगा, 40, तो 40, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे, इसीलिए x बराबर 40 माइनस y हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग इसको जो है समीकरण फर्स्ट के रूप में मान के रख लेंगे। समझ में आया ये क्वेश्चन अभी तक? चलिए, तो इस क्वेश्चन में हम लोग जो है मतलब जो है यहाँ जो है x का वैल्यू हमने रख लिया, यहाँ कितना रखा, तो 40 माइनस x रखा। चलिए आगे हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्या दिया था आगे कि क्षेत्रफल 400 मीटर है। तो हम लोग जो है पुनः प्रश्न से, या फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हैं। तो पुनः प्रश्न से क्या दिया हुआ, तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ था, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल आपका हो गया 400 मीटर स्क्वायर है, तो 400 मीटर स्क्वायर, है ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, 400, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, लंबाई है इधर, ठीक है, तो लंबाई मैंने रख लिया। तो लंबाई मेरा जो है हम लोग जो किसको माने हुए हैं, x को, तो लंबाई x का वैल्यू हम लोग जो है यहाँ पे इसको हम लोग डाल देंगे। ठीक है, तो लंबाई हमारा x था, है ना, देख लीजिए आप, लंबाई क्या माने हुए हम, x, और x का जो वैल्यू हमने यहाँ पे ला के रखा है, तो x बराबर 40 माइनस x, तो हम लोग x की जगह पर हम लोग जो है यहाँ देखो, यहाँ x गुण है y
बराबर 400। ठीक है, नहीं समझते हैं तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बताओ x के जगह पे वैल्यू कितना रखना है, 40 माइनस एक्स रखना है ना। तो हम लोग रख लिए 40 माइनस वाई गुने में y बराबर 400, है ना। आगे हम लोग देखो, इसको अगर हम लोग गुना करते हैं, इसको हम लोग ऐसे रख लेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा ये, तो y को y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में y को अगर हम लोग इधर से 40 से गुना कर लिया जाए, y को 40 से गुना कर लेंगे तो 40y अब माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, तो आगे हम लोग जो है इसको क्या लिखेंगे, ये वाई स्क्वायर को बराबर से हम लोग इधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आएगा यह वाई स्क्वायर माइनस था, इधर आ गया बराबर से इधर जाने पर प्लस हो गया, और इधर माइनस प्लस 40 था तो इधर गया तो माइनस में 40 वाई बराबर कितना हो जाएगा इधर 400। ठीक है, 400 नहीं नहीं 400 नहीं, प्लस में हो गया यहाँ 400। ठीक है, तो प्लस में 400। ठीक है, और बराबर इधर क्या हो गया, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0, तो हम लोग लिख लिया 0। चलिए अब हम लोग 400 को, हमें 40 पुराना है तो 400 को अगर हम लोग करते हैं इधर से तो क्या आएगा 200, फिर इसको करते हैं हम लोग तो 100, फिर 200 देंगे तो 50, फिर 200 देंगे तो 25, फिर 500 देंगे तो 5 6 25, हमें लाना कितना 40। तो हम लोग क्या करते हैं 5 दूना 10, 10 दूना 20, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 40 कर लेते हैं, है ना। वाई स्क्वायर माइनस 40 यहाँ पे लाना है तो हमें क्या लिखना होगा, माइनस 20y माइनस 20y, है ना, अब प्लस में 400 बराबर 0। ठीक है, तो आगे हम लोग जो है y कॉमन लेते हैं दोनों में से, तो दोनों में से y कॉमन लेंगे तो इधर y बचेगा, माइनस में इधर 20 बचेगा। ठीक है, माइनस में अगर 20 कॉमन लेते हैं तो y माइनस 20 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0। इसको हम लोग लिखते हैं तो y एक हो गया माइनस 20 और एक हो गया y माइनस 20। ठीक है, दोनों को हम तो दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, y माइनस 20 बराबर 0 या y माइनस 20 बराबर कितना 0। इसीलिए y बराबर हम लोग 20 कह सकते हैं, है ना, और इधर भी y बराबर जो है आपका 20 आ गया। ठीक है, इसीलिए y बराबर हमें 20 आ गया। ठीक है, तो आप दोनों में से किधर भी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव साइन में आ गया तो इसका मतलब है कि भाई y की जगह पर 20 रख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ जो है पहले समीकरण फर्स्ट में मान डाल देंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर y का मान रखेंगे तो x बराबर 40 माइनस y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 40 माइनस y का वैल्यू कितना है, दोनों तो मेरा 20 ही है, यानी दोनों पॉजिटिव साइन में है, इसका मतलब 20। तो यहाँ जो है 40 में से 20 गया तो 20, यानी कि इसीलिए x बराबर भी कितना आ गया मेरे पास 20। तो हम लोग लिखेंगे अतः पार्क की लंबाई, अतः पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 20 मीटर, यानी कि ये दोनों जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी कि लंबाई, यानी कि इस पार्क का जो है लंबाई जो है, पार्क का लंबाई, सॉरी, पार्क की लंबाई जो है आपको कितना आ गया 20 मीटर, और चौड़ाई भी क्या आ गया पार्क का 20 मीटर। तो दोनों जो है हमारा लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है हमारा 20-20 मीटर है। तो फ्रेंड्स अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को देख रहे हैं तो फॉलो भी कीजिए, है ना, अपने फ्रेंड के पास सेंड भी मतलब जो है शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।